नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं साहिल आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार यूसीपी यूपी क्लासेस प्रयागराज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों का हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास भी करना चाहूँगा और आप सबको आशा दिलाना चाहूँगा कि आज के हमारे इस स्टैटिक जीके के इस सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान का सीधा मतलब है डियर कि नेशनल पार्क। ये वही नेशनल पार्क है जहां पे कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो रिजर्व कर दी जाती हैं, जैसे जैव मंडलों के लिए आरक्षित क्षेत्र कर दी गई, टाइगर के लिए रिजर्व कर दिया गया स्थान, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी मतलब एक ऐसे स्थान होते हैं जहां पे स्थान को रिजर्व कर दिया। तो आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों को देखेंगे जिसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। किसी भी एग्जाम का, एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, ईटीसी कोई सा भी ऐसा वनडे एग्जाम हो जो एक दिन में आयोजित कराए जाते हैं, उसमें प्रश्न बनता है और एक नंबर तो भाई ये फिक्स ही रहता है। ठीक है, अधिकांश मोस्टली एग्जामों में आपके देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा आज राष्ट्रीय उद्यान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। उससे पहले एक छोटा सा प्रसार, यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस कोर्सेज के साथ जुड़ जाएं तो हमारा फाउंडेशन लेवल का कोर्स चल रहा है कंप्लीट स्टैटिक जीके संघर्ष बैच के नाम से। इस बैच की खासियत ये है कि बैच जो है आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों होगा, यानी आपको थ्योरी भी पढ़ाए जाएंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद आपके जो प्रीवियस ईयर के अपडेटेड क्वेश्चन हैं वो भी कराए जाएंगे। तो इससे आपकी तैयारी क्या है, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, वो आपको मालूम चल जाएगा। ये फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट स्टैटिक जीके का आप बैच बाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, उसके अलावा हमारा एक कोर्स और अवेलेबल है। ऐसा क्यों बताया जा रहा है सर? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी शॉर्ट हैंड का ऋषि प्रणाली कोर्स 3 डेमो क्लास भी अवेलेबल है इसमें भी और स्टैटिक जीके में भी। रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लास कॉपी चेक, डिक्टेशन, ये 1100 रुपए पर 20% डिस्काउंट, 880 रुपए का ये कोर्स अवेलेबल है। हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है सर? तो यूसीपी लर्निंग ऐप, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन के पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपका और चहकता दहकता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, सही कथन का चयन करें। मानस राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है क्या? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है क्या? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है क्या? तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि सर मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, बल्कि जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, जबकि इसको मिलान क्या कराया गया है? महाराष्ट्र गलत है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आप सबको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में ना स्थित होकर ये भारतीय राज्य असम में स्थित है। याद रखिएगा, राजस्थान में आपके हैं मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैसे आपसे पूछा जा सकता है डियर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और यहीं पे नाम नोट करिएगा आप, राजस्थान में इसका राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। यहां पे एक और नोट करिएगा आप मित्र, वो है आपका, देखिए राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, एक और आपका है मरु राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य कहां पे है? राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका एक संरक्षित स्थान है? याद रखिएगा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो, दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहां पे हैं? भारतीय राज्य राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में और भी आपके हैं सरिस्का, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान, और भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। तो ये पूछा जा रहा है कि किसका एक संरक्षित स्थान है, तो आप जवाब क्या देंगे डियर? बाघों का संरक्षित स्थान है। शेरों के लिए संरक्षित स्थान, याद रखिएगा शेरों के लिए, तो वो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गिर वन नेशनल पार्क, जो कहां पर स्थित है? तो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। ये शेरों के लिए विख्यात है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन,
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो आप बताएं कि अगर आपने राष्ट्रीय उद्यान पकड़ा हुआ है तो बायोस्फीयर रिजर्व भी आप बता देंगे। तो कहां पर स्थित है डियर? तो आप तुरंत बताइएगा कि सर ये ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के और भी प्रमुख आपके जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे यहां पे नोट करेंगे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पाशु राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां पर हैं? उत्तराखंड में। क्वेश्चन आपसे एक बना हुआ है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? याद रखिएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो वर्तमान एट प्रेजेंट नाम है वो है रामगंगा। तो इसका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो वर्तमान नाम है वो है रामगंगा। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। पिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, तो आप जवाब देंगे कि सर ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में और भी आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पे आप नोट करिएगा नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, पुक्शा राष्ट्रीय उद्यान, और यही नोट करिएगा आप जल्दापारा नेशनल पार्क। ये आपके कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के। अगला क्वेश्चन बोलेंगे आप, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपके कहां पर स्थित हैं? चलिएगा यहां पे सही जवाब हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे पेंच के अलावा पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ऊनो नेशनल पार्क, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है भारतीय राज्य कहां के? मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन बोलेंगे आप, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी असम में। असम के और भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में स्थित हैं जैसे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, वेहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये आपके प्रसिद्ध और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है भारतीय राज्य असम के मानस के अलावा। अगला क्वेश्चन, रंगनाथी पट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताएं आप सब। एक क्वेश्चन जो मैं आपको हमेशा होमवर्क में देता हूं, तो ये आज का जो क्वेश्चन है आपका वो HW ही होगा। रंगनाथी पट्टू आप जवाब देंगे, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जवाब आप देंगे कि हाँ सर ये यहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, या फिर इसमें से कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और ये किसका प्राचीन नाम था? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था जो कहां पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। बाकी आज के इस सेट में मैंने आपको राजस्थान के और भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बता दिया था। अगला क्वेश्चन जवाब देंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा बायो मतलब की रिजर्व एरिया है? पूर्वी हिमालय की बात कर रहा है। तो आप क्या बताएंगे डियर? समझे पहले, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य। केबुल लामजाओ कहां पे है? तो मणिपुर में है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय की जब बात करेगा
तो आपका जवाब एक ही आना चाहिए कि सर ये सही जवाब हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान और नोट करिएगा, वो है मौलिंग नेशनल पार्क, जो कहां पर स्थित है? भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप। तो रिक्त स्थान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, दांदेली सरिस्का। आप ये बताइए, सोचें कि राजस्थान में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान राज्य में स्थित है? बोलें सारे दोस्त। चलिए, यहां पे सही जवाब हो जाएगा डियर आपका। आप जानते हैं कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बाकी सारे राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताए हुए हैं राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पे आपको पकड़ना है ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। बताएं सारे दोस्त, बोलेंगे सारे मित्रगण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताडोबा आंध्री बाघ प्रोजेक्ट। ये तडोबा जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। मैं आपको बता देता हूं महाराष्ट्र के प्रमुख और भी राष्ट्रीय उद्यान, जैसे बोरीविल्ली राष्ट्रीय उद्यान, भूगामल नेशनल पार्क, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है भारतीय राज्य कहाँ के? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इसमें से महाराष्ट्र में कौन सा है? ताडोबा है। आप जानते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? कर्नाटक का है। बांधवगढ़ कहाँ का है डियर? मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन बोलेंगे आप, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? गैंडे के लिए प्रसिद्ध निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य है और ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर गैंडे के लिए बात हो रही है, तब तो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में स्थित है। ठीक है। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है और ये बाघों के लिए विख्यात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में और भी आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम नेशनल पार्क और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा जो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है ये किस पशु के लिए विख्यात है? तो तेंदुए के लिए, तेंदुए के लिए ये विख्यात है। ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप सबने बताना है डियर कि ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राज्य ओडिशा में। ओडिशा के और भी राष्ट्रीय उद्यान जैसे सिमलीपाल के अलावा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भी ओडिशा में है, और नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों नेशनल पार्क कहां पर स्थित हैं? तो ओडिशा में है। सिमलीपाल भी ओडिशा में है, ये दोनों भी ओडिशा में है। ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपने बताना है कि सर ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य के और भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे आपसे पूछा जाता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और आप यहाँ पे नोट करिएगा इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी कहां पर स्थित है? ये सारे के सारे भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। झारखंड में आप नोट कर लीजिए यहीं पे एक बेतला नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? झारखंड में। ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे नोट करिएगा हरियाणा में दो हैं, एक है डियर सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। दोनों आप नोट कर लेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। पिन वैली या पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? पिन वैली या पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बताएं।
चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप सबने जवाब देने हैं सर, पिन वैली पूछा जाए, पिन घाटी पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में और भी कौन कौन से हैं? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे आप नोट करेंगे। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, चिंबलबारा और इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। सभी आपके राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित हैं? तो याद रखिएगा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये आपका। नामदफा पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए कि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो आप बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में ही नामदफा भी स्थित है। और अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई मौलिंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तभी भी आप क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश ही। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे, किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? बोलेंगे सारे दोस्त, किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? सभी मित्रगण जवाब देते हुए चलेंगे। बोलेंगे सारे दोस्त, किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व है? तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम में देखिए दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक का नाम है डियर फांगफुई, ब्लू माउंटेन, फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, और दूसरा हो जाएगा मुरलेन नेशनल पार्क। दो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मिजोरम में। सिक्किम में आप जानते ही हैं डियर कि कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना या फिर दिल्ली? बोलेंगे सारे दोस्त, नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जब भी नवापारा पूछा जाएगा आपका एक ही जवाब आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे नोट करेंगे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए यहां पे सबका जवाब आना चाहिए डियर कि सर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारतीय राज्य मणिपुर में स्थित है। और किस झील पर ये बना हुआ है? किस झील पर ये तैर रहा है? तो आप बताइएगा लोकटक झील। और लोकटक झील है कहां पर डियर? तो मणिपुर में ही है। ठीक है, मणिपुर में ही एक राष्ट्रीय उद्यान और है, सिरोही, सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में ही है। यहां पे याद रखिएगा मेघालय में आपका है, याद रखिएगा मेघालय में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डियर कि देखिए मेघालय में आपका स्थित है उमियम झील। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उमियम झील कहां पर स्थित है, तो मेघालय बता देंगे आप। अगला बताएंगे आप, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर आज के ही सेट में आपने बताया हुआ है पश्चिम बंगाल। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, बुक्शा, गोरुमारा, जल्दापारा सारे के सारे पश्चिम बंगाल में आपने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन बोलेंगे आप, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? मैंने बताया था ना आपको कि जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। और ये राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? तो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है, भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन जवाब देंगे, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जिम कार्बेट की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में। याद रखिएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला नेशनल पार्क है। याद रखेंगे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कुल वर्तमान में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए 6। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे हेमिस नेशनल पार्क, जो कहां पर स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप बताइएगा साउथ बटन
आइलैंड नेशनल पार्क जो कहां पर स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है। तो महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है भाई, आप जानते हैं कि बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में, अब जब ये मध्य प्रदेश में है तो बाकी तो महाराष्ट्र के होंगे ही होंगे। आशा करता हूं डियर ये क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टैटिक जीके का एक एक महत्वपूर्ण टॉपिकों का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है उसका प्लेलिस्ट दिया गया है। आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, वहां पे आपको सारी वीडियोस धीरे धीरे करके अब आपकी अपलोडेड की जाएंगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और यदि आप सबको बैचेस बाई करना होगा तो आप बाई कर सकते हैं आपके अपने एप्लीकेशन यूसीपी लर्निंग ऐप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे, एक दूसरे के पास साझा करेंगे और अपने छोटे भाई को सपोर्ट समर्थन करना ना भूलिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।